और वहीं मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के सामने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। दोनों प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और आज नामांकन के बाद ये साफ हो जाएगा कि राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचन नहीं बल्कि चुनाव होगा। और इसी के साथ सूबे की सियासत में पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के भीतर जीतने की उम्मीद अंत तक बनी रहेगी। जहां ये राज्यसभा चुनाव और भी दिलचस्प हो गए हैं क्योंकि तीसरा प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है और तीसरी सीट पर जहां पेंच कसते हुए नजर आएगा मीनाक्षी नटराजन के सामने यहां पर महेश केवट को उतारा गया है। जहां महेश केवट की यदि राजनीतिक करियर की बात करें, वर्तमान में मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 1984 से आरएसएस से जुड़े और ओरछा शाखा में मुख्य शिक्षक रहे हैं। महेश केवट का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा। छात्र जीवन में वीवीपी के ब्लॉक संयोजक के रूप में उन्होंने काम किया। विश्व हिंदू परिषद की निवाड़ी प्रखंड कार्यकारिणी में सचिव रहे और एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा। 1995 से बीजेपी की राजनीति में लगातार वो सक्रिय रहे हैं और बीजेपी ने अब उन्हें राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा है। कई संगठनात्मक पदों पर उन्होंने काम किया है। एक मजबूत दावेदारी वो पेश करते हैं। बीजेपी मछुआरा प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भी रहे हैं। साल 2000 में पार्षद निर्वाचित हुए। नगर परिषद ओरछा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव इस समय काफी रोचक हो गए हैं क्योंकि 3 सीटें हैं, 3 पर चुनाव होना है। बीजेपी तीनों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और कांग्रेस में मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में पेच फंसता नजर आ रहा है। क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2 सीटें तो पहले से ही बीजेपी के खाते में जाना लगभग तय था, लेकिन तीसरी सीट पर दिलचस्प पेंच जो है वो फंस चुका है। एक बार फिर से हो सकता है कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस जो है फिर से देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने महेश केवट को देर रात अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद से लगातार जो टेंशन है कांग्रेस खेमे में दिखाई दे रही है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन ने जो है नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन अब से कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखाएं तो बीजेपी में भी जो है अब तीसरे नामांकन की जो है शुरुआत होने वाली है। अब से अजय जामवाल यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रभारी जो है महेंद्र सिंह वो भी बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुछ ही देर बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब यहां पहुंचेंगे तो उस दौरान जो है जो बीजेपी है वो उनके पितृपुरुषों को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा के लिए रवाना होगी और विधानसभा में जो है नामांकन भरा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के विधायकों की बाड़ाबंदी जो थी उस पर कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी प्रदेश दफ्तर में मौजूद थे, उनका भी बयान आया कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए जो है कांग्रेस उनकी बाड़ाबंदी कर रही है। शेर की तरह भोपाल में ही कांग्रेस विधायक रहे, कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। भाजपा को अपने विधायकों पर भरोसा इसलिए जो है सभी भोपाल में है। तो सियासत दोनों तरफ से, वहीं जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 5 लाख % जो है वो कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। तो कुल मिला के सियासी तापमान जो है पारा पूरी तरह से जो है दिखाई दे रहा है। क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग दोनों का डर कांग्रेस को सता रहा है, इसलिए कांग्रेस ने भी अपने जो ऑब्जर्वर हैं वो प्रदेश में भेजे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद महेश केवट जो कि तीसरे प्रत्याशी हैं वो विधानसभा के लिए रवाना होंगे। इससे पहले जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचेंगे। कृतिका। बिल्कुल संदीप, जिस तरह से चूंकि आपने बताया कि यहाँ पर जीतू पटवारी जीत का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका बयान भी हमने सुना, चूंकि वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, द्वेषपूर्ण ये प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में डर तो है। क्रॉस वोटिंग को लेकर तो बात सामने आ रही है और जिस तरह से आपने कहा और कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है कि आपको कांग्रेस के विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव हम पहली बार देख रहे हैं कि जो इतने दिलचस्प होते जा रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी नामांकन के दौरान वहां पर रहेंगे। शक्ति प्रदर्शन अभी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के दौरान भी हमने देखा, तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। ऐसे में क्या पेंच देखा जाए इसमें?
देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरह से यही कह रही है। कांग्रेस का चाहे सीनियर लीडर हो या फिर लोअर लाइन के लीडर हो, सभी का यही कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर जो है विधानसभा में आज नामांकन भर दिया है और कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ही राज्यसभा जाएंगी। लेकिन सियासी गणित जो है वो कुछ और कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तकरीबन जो 3 विधायक तो पहले से ही बीजेपी के पाले में दिखाई देते हैं, जिनमें कि निर्मला सप्रे का नाम है। बाप पार्टी के विधायक हैं जो निर्दलीय, वो भी बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा जो लखनऊ के विधायक हैं योगेंद्र बाबा, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका भी बीते दिनों एक दुर्घटना हुई है उनके साथ, तो वो भी हॉस्पिटलाइज हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस के विधायकों की संख्या घट रही है और कई विधायक जो है सीधे तौर पर काफी पहले से बीजेपी के टच में बताए जा रहे हैं। सीएम हाउस में भी सुबह जो मंत्रियों विधायकों की बैठक हुई, उसमें यही साफ संदेश दिया गया कि बीजेपी ने तीसरा अगर प्रत्याशी दिया है तो वो विजयी होगा। तो दोनों ही तरफ से सियासी चालें और सियासी जो गणित है वो लगाया जा रहा है। अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस जो है लगातार बाड़ेबंदी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई विधायकों को आज ही शिफ्ट किया जा सकता है तेलंगाना या कर्नाटक। इससे पहले जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, वो भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी तो जरूर है। बिल्कुल संदीप, लाजमी है, लेकिन जिस तरह से चूंकि बीजेपी को यदि देखा जाए, पार्टी में एक परंपरागत तौर पर हम चौंकाने वाले हर बार डिसीजन देखते हैं कि कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नाम सामने आते। राज्यसभा को लेकर यदि देखें तो हमने पहले रजनीश अग्रवाल देखा, तरुण चुग देखे और अब महेश केवट को उतारा है। कितनी मजबूत दावेदारी उनकी देखी जाए? जी बिल्कुल, देखिए सरप्राइज एलिमेंट हमेशा से बीजेपी में रहा है। इसके पहले भी जो है बीजेपी के अंदर जो भी नाम घोषित होते रहे वो सब सरप्राइज एलिमेंट्स के तौर पर देखे गए। रजनीश अग्रवाल का नाम अप्रत्याशित तौर पर लाया गया। इससे पहले रजनीश अग्रवाल की उम्मीदवारी तय की गई और अब जो है महेश केवट के रूप में जो है बीजेपी का मानना है कि महेश केवट जो है वो के नैया पार लगाएंगे बीजेपी की और जो कांग्रेस की नैया है वो डुबो देंगे। तो कुल मिलाकर इसी सियासी अंकगणित के लिहाज से जो है वो महेश केवट को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। कृतिका।